प्रधानमंत्री मोदी जी के जापान की धरती पर कदम रखते ही जैसे पूरी फिजा में एक अदृश्य हलचल दौड़ गई। यह कोई आम राजनयिक दौरा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसकी भनक न तो अमेरिका को थी, न चीन को, और न ही दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी को। टोक्यो एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका विमान उतरा, जापान के अधिकारियों का व्यवहार कुछ अलग ही तरह का था। जैसे उन्हें पहले से कोई खास निर्देश मिले हों। कैमरे चमक रहे थे, लेकिन असली कहानी उन लेंसों के बाहर बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी। इस डील में एक ऐसा मिशन शुरू हो चुका था जो न केवल एशिया बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हिला सकता था। जापान, जो अब तक अमेरिका का आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी रहा था, अचानक एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा था जो अमेरिका की नींव हिला सकता था। बात केवल व्यापार की नहीं थी, यह नियंत्रण की लड़ाई थी। डॉलर बनाम रुपया येन गठबंधन की शुरुआत अमेरिकी थिंक टैंक जिन डील्स को पक्का मानकर बैठा था, वे एक झटके में फिसलने लगी। जापान और अमेरिका के बीच 50 अरब डॉलर की डील, जिसे अगले दशक का सबसे बड़ा तकनीकी गठबंधन कहा जा रहा था, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्थगित कर दी गई। प्रेस को सिर्फ यह बताया गया कि दोनों देशों में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन असली वजह कोई नहीं समझ सका। हकीकत यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक ऐसा रणनीतिक प्रस्ताव जापान को दिया था जो न केवल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देता, बल्कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्रभुत्व को भी सीधी चुनौती देता। जापानी प्रधानमंत्री और मोदी के बीच करीब 3 घंटे तक गुप्त बैठक चली। न कोई अनुवादक, न कोई रिकॉर्डिंग। बाहर खड़े पत्रकारों को सिर्फ इतना बताया गया कि मूल्य आधारित साझेदारी पर चर्चा हुई, लेकिन हकीकत में एक नया आर्थिक ब्लॉक आकार ले रहा था। भारत, जापान, साउथ कोरिया और कुछ एशियन देश जो अब अमेरिकी डॉलर की बजाय क्षेत्रीय करेंसीज में व्यापार को बढ़ावा देने का प्लान बना रहे थे। यह एक ऐसा झटका था जिसकी तैयारी भारत ने वर्षों से की थी। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी नपी तुली रणनीति के साथ जापान की टेक्नोलॉजी से बदलेगी। भारत के गांवों की तस्वीर अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक बनेगा। नया कॉरिडोर भारत की दोस्ती से जापान करेगा। दुनिया पर राज 5 लाख भारतीय बनेंगे। जापान के टेक्नो योद्धा भारत में आने वाली है। नौकरियों की बाढ़। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह सोचा था कि वह भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर झुका देंगे, तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो वॉशिंगटन के होश उड़ा देगा। प्रधानमंत्री मोदी के जापान की धरती पर कदम रखते ही उस महाअभियान का पहला चरण शुरू हुआ, जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लगी थी। यह कोई सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक आर्थिक और रणनीतिक हमला था। जापान में एक तरफ अमेरिका के साथ 50 अरब डॉलर की एक ऐतिहासिक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और दूसरी तरफ भारत की झोली में जापान ने अपना पूरा खजाना खोल दिया। यह सिर्फ एक निवेश नहीं था, यह अमेरिका की आर्थिक दादागिरी पर भारत का करारा तमाचा था। एक ऐसा कदम जिसने रातों रात भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वह न केवल अपनी किस्मत खुद लिखेगा, बल्कि दुनिया की नई आर्थिक व्यवस्था की पटकथा भी तैयार करेगा। जापान का यह दाम भारत को एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बनाने वाला है, जिसकी वजह से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचना तय है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस भूचाल के केंद्र में चलते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की नींव हिला दी है। हुआ यह कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगे इशिबाबा के बीच टोक्यो में शिखर वार्ता खत्म हुई, दुनिया के सामने वो आंकड़े रखे गए जिसने आर्थिक पंडितों को हैरान कर दिया। जापान ने ऐलान किया कि वह अगले 1 दशक में भारत में 10,000 अरब येन का निवेश करेगा। अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो यह रकम लगभग 5,99,000 करोड़ बैठती है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। खबर यह सामने आई कि यह निवेश ठीक उस वक्त फाइनल हुआ जब जापान ने अमेरिका के साथ चल रही 50 अरब डॉलर की एक बड़ी डील को रद्द कर दिया। सोचिए, एक तरफ दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को खरबों का नुकसान और दूसरी तरफ भारत पर दौलत की बरसात। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह भारत की सोची समझी कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र था जिसे सही समय पर चलाया गया था। अमेरिका पिछले कुछ समय से भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाकर और व्यापार में अपनी मनमानी शर्तें थोप कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था।
अमेरिका को लगा कि भारत के पास उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे जापान को एक ऐसे ट्रेड बैलेंसिंग पार्टनर के रूप में तैयार कर लिया था जो न केवल अमेरिकी दबाव को बेसर कर सके, बल्कि अमेरिका को यह संदेश भी दे कि भारत अब किसी की धौंस में नहीं आने वाला। यह साझेदारी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस और वैश्विक सप्लाई चेन पर कंट्रोल की लड़ाई है। जब जापान ने अमेरिका को $50 अरब की डील पर झटका दिया, तो वॉशिंगटन की सियासी गलियों में जैसे भूचाल आ गया। व्हाइट हाउस के भीतर मीटिंग्स की झड़ी लग गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो दशकों पुरानी दोस्ती एक पल में दरकने लगी। दुनिया यही सोच रही थी कि जापान आखिर क्यों इस साझेदारी से पीछे हटा, मगर जो नहीं समझे वो ये नहीं जानते थे कि इस बार जापान ने दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लिया था, और उसकी गणना का केंद्र कोई और नहीं बल्कि भारत था। पर्दे के पीछे एक नया युग आकार ले रहा था। जापान ने भारत के साथ जो महासमझौता किया वह सिर्फ एक व्यापारिक करार नहीं था, बल्कि यह था 21वीं सदी की रणनीतिक धुरी का निर्माण। स्टील, स्पेस और सेमीकंडक्टर, तीनों क्षेत्रों में जापान और भारत के बीच एक ऐसा गठजोड़ हुआ जो न केवल चीन की ड्रैगन जैसी अकड़ को तोड़ने के लिए काफी था, बल्कि अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर गया कि अब वर्चस्व की दौड़ में कोई नया खिलाड़ी उतर चुका है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसमें अब तक भारत एक छोटा खिलाड़ी माना जाता था, अब जापानी तकनीक के साथ उस मुकाम की ओर बढ़ रही थी जहां वह एशिया की अगली चिप फैक्ट्री बन सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में 2 गुप्त लोकेशनों पर जापानी इंजीनियरों की एक टीम पहले ही जमीन का निरीक्षण कर चुकी थी। जापान के वैज्ञानिकों और भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक और रहस्यमयी समझौता हुआ जो देखने में मामूली लगा, लेकिन असल में उसकी क्षमता अकल्पनीय थी। गोबर से सोना बनाने की तकनीक नहीं, यह कोई मुहावरा नहीं, बल्कि एक ठोस बायोटेक्नोलॉजिकल प्लान था जिसमें गाय और भैंस के अपशिष्ट से हाई ग्रेड बायोफ्यूल और सोलर एक्टिव कंपाउंड्स बनाए जाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। गांवों में बिछाए जा रहे माइक्रो रिएक्टर्स, जो दिखने में छोटे वाटर प्यूरिफायर जैसे लगते हैं, अब देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बनने वाले हैं। यहां तक कि भारत के किसानों की दशकों पुरानी तकलीफों पर भी अब जापानी इंजीनियरिंग की संजीवनी लगने वाली थी। जापान की माइक्रो आईओटी टेक्नोलॉजी और भारत के खेतों का मिलन एक स्मार्ट एग्री क्रांति को जन्म देने वाला था, जहां हर खेत अब इंटरनेट से जुड़े सेंसरों द्वारा मॉनिटर होगा। न पानी की बर्बादी होगी, न खाद की। जो किसान आज बाजार के भरोसे था, वह कल खुद एक टेक्नो एग्री मैनेजर बनेगा। और भारत ही नहीं, यह नया गठबंधन अब अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक इको टेक्नो कॉरिडोर की नींव रख चुका था। दुबई से केन्या और नैरोबी से बांग्लादेश तक एक ऐसा व्यापारिक गलियारा बन रहा था जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सिर्फ चुनौती नहीं, विकल्प भी देगा। इसकी खूबी, इसमें न तो कर्ज का जाल होगा, न दबाव की डिप्लोमेसी। यह होगा भारत जापान का साझा भरोसे का व्यापार। जापान, जिसने सदियों से तकनीक के दम पर दुनिया को चौंकाया है, अब भारत की दोस्ती से दुनिया पर प्रभाव जमाने की रणनीति में उतर चुका है। और भारत, वो अब सिर्फ उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के नए वैश्विक आर्किटेक्चर का को डिजाइनर बन चुका है। इस गठजोड़ का एक और चौंकाने वाला पहलू था 5 लाख भारतीय युवाओं का जापान भेजे जाने का मिशन, जिन्हें जापानी टेक्नोलॉजी, भाषा और संस्कृति में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये युवा सिर्फ वर्कर्स नहीं होंगे, ये होंगे टेक्नो योद्धा, जिस जापान की मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च इंडस्ट्री को वह मानवीय शक्ति देंगे जिसकी कमी वहां बरसों से महसूस की जा रही थी। बदले में भारत को मिलेगा अनुभव, तकनीक और वैश्विक एक्सपोजर, जिससे आने वाले वर्षों में भारत खुद को एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर पाएगा। और इसका असर भारत के भीतर भी दिखने लगा है। देश भर में 100 से अधिक नए टेक्निकल पार्क्स, ग्रामीण इनोवेशन लैब्स और माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं। नौकरियों की सुनामी अब दरवाजे पर खड़ी है। न केवल इंजीनियर्स, बल्कि किसानों, तकनीशियनों, बायोकेमिस्ट्स और यहां तक कि स्थानीय कारीगरों के लिए भी। तो जब पूरी दुनिया चीन अमेरिका के द्वंद्व में उलझी हुई थी, भारत और जापान ने चुपचाप इतिहास बदलने की पटकथा लिख डाली। और यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब तो बस इसकी पहली झलक मिली है। अगला अध्याय क्या होगा, यह दुनिया को तब पता चलेगा जब उसकी आंखों के सामने भारत जापान का यह गठबंधन भविष्य का नक्शा बदल देगा, जिसमें भारत और जापान एक साथ मिलकर चीन और अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है,
जहां दुनिया के नियम अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली और टोक्यो से तय होंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जापान ने अमेरिका जैसे अपने सबसे पुराने और ताकतवर साथी को छोड़कर भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला, और इस डील के अंदर वो कौन से छुपे हुए राज हैं जो भारत को आने वाले 10 सालों में एक अजय शक्ति बना देंगे। इसे समझने के लिए आपको इस निवेश की गहराई में उतरना होगा। यह पैसा सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि यह भारत के पूरे इकोसिस्टम को बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्टील की। जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी गुजरात और आंध्र प्रदेश में 7,100 करोड़ का निवेश करके विशेष तरह का इलेक्ट्रिकल स्टील बनाएगी। यह वो स्टील है जो हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब तक भारत इसे आयात करता था, लेकिन अब भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। यह चीन के स्टील साम्राज्य को सीधी चुनौती है। इसके बाद नंबर आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। सुजुकी मोटर गुजरात में 38,200 करोड़ और टोयोटा 23,300 करोड़ का निवेश कर रही हैं। लेकिन यह निवेश सिर्फ पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए है। यहां बनी गाड़ियां अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में निर्यात की जाएंगी। यानी भारत अब सिर्फ कारें खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भविष्य की गाड़ियां बनाकर बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है। जापानी कंपनी एस्ट्रोस्किल इसरो के साथ मिलकर कमर्शियल सैटेलाइट करेगी। इसका मतलब है कि अब दुनिया के देशों को अपने सैटेलाइट अलच करवाने के लिए भारत और जापान की इस जोड़ी के पास आना होगा। यह स्पेस इकोनॉमी में भारत के दबदबे का ऐलान है। यह साझेदारी भारत को वो हाईटेक एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर देगी जिसके लिए अब तक उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डील का सबसे क्रांतिकारी पहलू वो है जो भारत के गांवों की तस्वीर बदलने वाला है। अक्सर जब भी बड़े निवेश की बात होती है तो लगता है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों को मिलेगा, लेकिन इस बार मोदी और इशिबाबा की जोड़ी ने इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं। जापानी कंपनियां अब भारत के ग्रामीण इलाकों में सीधा निवेश कर रही हैं। सोजेट्स कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल मिलकर देश भर में 30 बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 39.5 करोड़ का निवेश होगा। अब आप सोचेंगे कि बायोगैस प्लांट से क्या होगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसानों को फसल कटने के बाद बचे हुए अवशेष यानी पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह इसे इन प्लांट्स को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। इससे प्रदूषण की समस्या भी हल होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूसरा, इन प्लांट्स में बनी बायोगैस का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में होगा, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसी तरह सुजुकी मोटर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर गुजरात में 4 बड़े बायोगैस प्लांट लगा रही है। इन प्लांट्स में गाय के गोबर को कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी में बदला जाएगा, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों के लिए कार्बन न्यूट्रल ईंधन के रूप में होगा। यह एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। एक तरफ गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी, दूसरी तरफ किसानों को गोबर से भी पैसा मिलेगा और तीसरी तरफ देश को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिलेगा। यह दिखाता है कि भारत की विकास की कहानी अब सिर्फ चमकते शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आखिरी गांव तक पहुंच रही है। और जापान इस क्रांति में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। इस पूरी कहानी का लबुलवा यह है, भारत जापान की यह दोस्ती सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसने दुनिया को कई कड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश अमेरिका के लिए है कि भारत अब दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो भारत स्वागत करेगा, लेकिन अगर वह दादागिरी दिखाएगा तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दूसरा संदेश चीन के लिए है। भारत और जापान दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। यह साझेदारी क्वाड संगठन को और भी ज्यादा मजबूती देगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाएगी। जब भारत में जापानी टेक्नोलॉजी से बने डिफेंस इक्विपमेंट और लड़ाकू जहाज तैयार होंगे तो यह चीन के लिए एक सीधा सैन्य संदेश होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पूरी दुनिया के लिए है। यह डील साबित करती है कि वैश्विक सप्लाई चेन अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती। भारत एक भरोसेमंद, कमेंट बॉक्स स्थिर और विशाल बाजार के रूप में दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भारत की धरती पर जापानी तकनीक से तैयार होने लगेंगे अत्याधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट, एडवांस लड़ाकू जहाज और हाई क्लास निगरानी प्रणाली, तो यह किसी रक्षा सौदे से कहीं आगे की बात होगी।
यह चीन के लिए एक सीधा और स्पष्ट सैन्य संदेश होगा कि एशिया में अब शक्ति संतुलन एक ध्रुवीय नहीं रह गया है। अब एक नए भारत जापान युग का आगाज बन चुकी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।